आज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जैसे कि वीडियो में आपको एक सवाल दिख रहा होगा, ये कह रहा है चित्र में व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित किया गया है जिसमें भुजा AC के मध्य 100 वोल्ट की DC सप्लाई जोड़ी गई है, तो शाखा BD में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपकी शाखा BD है, इसी में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। इस धारा को हम लोग जो है केवीएल की सहायता से निकालेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए, आज हम लोग आपको केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं यही बताएंगे। बस आप इसी सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप केवीएल किसी भी सवाल पे अप्लाई करेंगे और उस पर आप आसानी से केवीएल को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, ये सवाल जो है आपका 3 मेष का सवाल है, यानी कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनेगा। यानी कि ये सवाल थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन मैं आपको इजी में बताऊंगा कि आप इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने मेष हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 मेष दिख रहा होगा। एक मेष आपका है ABDA और एक मेष है BCDB और एक तीसरा है ACDA। यानी कि आपके पास यहाँ पे 3 मेष हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, हर एक मेष की एक अलग अलग धारा माननी है। यानी मैं इस मेष को मेष नंबर 1 मान लेता हूँ और इसमें बहने वाली धारा को मान लेता हूँ I1, और आपका ये मेष दूसरा मान लेता हूँ, इसमें बहने वाली धारा मान लेता हूँ I2, और ये एक तीसरा मेष, इसमें बहने वाली धारा को मैं मान लेता हूँ I3। और इसके बाद आपको जो है एक स्वतंत्र पाथ मानना है, जो आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, क्या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज मानता हूँ। कुछ ऐसा ये आपके चलने की डायरेक्शन को शो करेगा सर्किट में, कुछ ऐसा। और इसको भी यहाँ पर मान लेते हैं कुछ ये। और अब इसके बाद जो है आपको एक एक मेष में केवीएल को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, मेष ABDA में केवीएल लगाने पर। देखिए, जब आप केवीएल लगाएंगे तो एक बात का ध्यान देना है आपको, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, यहाँ पे आपको 2 तरीके के एलिमेंट मिलते हैं, आप जानते हैं अच्छे से कि आपको या तो रेजिस्टेंस मिलता है या तो सेल मिलता है। तो इनको हम किस तरीके से किस साइन के साथ लिखेंगे, ये ध्यान देना होता है। तो यदि कहीं पर भी आपको वोल्टेज ड्रॉप दिखाई पड़े, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको मिलता है, तो हम लोग इस ड्रॉप को लिखते हैं ऑलवेज विथ पॉजिटिव साइन, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि रेजिस्टेंस और उसमें बहने वाली धारा को। और रही बात सेल की, तो सेल को कैसे लिखते हैं, तो देखिए, सेल आपको 2 तरीके से मिल सकता है। या तो आपको ऐसा मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव सिरा हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया। मान लेते हैं इसका, इस सेल का EMF जो है E है। तो मान लीजिए हम लोग जो है सर्किट में कुछ इस तरीके से चलते हैं, यानी कि पहले हमको सेल का पॉजिटिव सिरा मिले और बाद में नेगेटिव सिरा मिले। तो यहाँ पर जो है हम लोग सेल के EMF को विथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे, यानी जो टर्मिनल आपको पहले मिलेगा सेल का, उसी के साइन को हम लोग लिखेंगे। और अगर ऐसा हो जाए, यानी कि पहले आपको नेगेटिव मिले फिर पॉजिटिव मिले, यानी कुछ इस तरीके से, और तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब इसके पोटेंशियल को हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो आइए हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपका जो मेष ABDA है, तो हम इसी में केवीएल अप्लाई करते हैं। देखिए, मेष जो है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा गया जैसे ABDA, तो हम लोग जिस सीक्वेंस में लिखते हैं उसी के सीक्वेंस के अनुसार हम लोग जो है पाथ को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहले हमें A से B पे जाना है। तो देखिए आपका ये है, A से हम लोग B पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस मेष की धारा है I1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉप को 10I1, चूँकि बताया था कि ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव में लिख दिया हूँ। देखिए, हम लोग B पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग को B से जाना है D पर। तो देखिए, यहाँ पर
जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का लगा हुआ है और इसमें एक धारा बह रही है I1 जो कि ऊपर से आ रही है और उसी के साथ एक धारा और बह रही है I2 जो कि नीचे से ऊपर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में 2 धाराएं बह रही हैं, यानी कि ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस ये कॉमन रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर भी कॉमन रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में मिलता है तो इसको टैकल करने का एक आसान सा तरीका है कि अगर आपको कोई भी कॉमन रेजिस्टेंस मिले, मान लीजिए एक कॉमन रेजिस्टेंस है, एक धारा आपकी ऊपर से आ रही है एक लूप की, ये आपकी मान लेते हैं एक लूप की धारा ये है और एक दूसरे लूप की धारा ये है, यानी एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से। तो हम लोग जिस लूप में चल रहे होते हैं, यानी कि जिस लूप में हम लोग केवल लगा रहे होते हैं, उस लूप की धारा को हम लोग बड़ी धारा मानते हैं और अगले को छोटी मान देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर जो है इस वाले लूप में चल रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे जो है I1 को क्या करना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा और I2 को छोटा। और चूंकि दोनों धाराएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग घटा कर लिखेंगे, यानी कि हम लोग I1 में से I2 को घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है 5 ओम का, तो धारा क्या लिखेंगे I1 माइनस I2। क्यों? क्योंकि ये दोनों धाराएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ से हम लोग जो है B से D पे आ गए हैं, अब पुनः B से A पे जाना है। देखिए आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये भी एक कॉमन रेजिस्टेंस है। देखिए इस रेजिस्टेंस में एक इस मेश की धारा I1 देखिए बह रही है इस दिशा में और तीसरे मेश की धारा I3 भी बह रही इसी में, यानी कि ये भी एक कॉमन रेजिस्टेंस है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पे ड्रॉप को देखिए इस बार फिर वही है, हम लोग इस वाले लूप में है, यानी कि इस लूप की धारा को हम लोग क्या करेंगे, बड़ी मानेंगे, यानी कि इसके ड्रॉप को हम लोग लिखेंगे 4 I1 माइनस I3 बराबर 0 के। देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 I2 प्लस 4 I1 और माइनस 4 I3 बराबर 0। देखिए ये है 10 I1 और ये 5 I1 और इसके लिए 4 I1, यानी कि हो जाएगा 19 I1 और माइनस 5 I2 और माइनस 4 I3 बराबर 0 के। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए अब हम लोग दूसरे मेश में चलते हैं, मेश B, C, D और B में। पुनः मेश B, C, D, B में KVL लगाने पर देखिए इस बार यहाँ पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहले देखिए हमें चलना है B से, तो देखिए हम लोग B से जब C पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है कुछ इस तरीके से। तो देखिए 2 ओम में जो बहने जो धारा है वो है I2, यानी कि इसका जो हम लोग ड्रॉप लिखेंगे इस पर ये लिखेंगे 2 I2, फिर लिखेंगे प्लस। देखिए हम लोग को C से D पे जाना है, ये एक कॉमन रेजिस्टेंस है क्योंकि इसमें देखिए I2 धारा बह रही है और इधर से I3 धारा बह रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ड्रॉप को, यहाँ पर लिखेंगे 8 I2 माइनस I3 फिर प्लस। देखिए हम लोग D पे आ गए हैं, D से फिर B पे जाना है, ये भी एक कॉमन रेजिस्टेंस है, यानी इसके ड्रॉप को हम लोग लिखेंगे 5 I2 माइनस I1 बराबर 0 के। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 2 I1 प्लस 8 I2, सॉरी ये 2 है, और माइनस 8 I3 और प्लस 5 I2 और माइनस 5 I1 बराबर 0 के। देखिए यहाँ पे ये I1 है, मैं इसको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा माइनस 5 I1 और इसके बाद तो देखिए ये 5 ये 8 2 10 10 5 15, यानी कि 15 I2 हो जाएगा और माइनस 8 I3 बराबर 0 के। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। इस तरीके से देखिए अब आपका तीसरा मेश है, यानी मेश A, D, C, A। अब इस पर भी हमें KVL अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। पुनः मेश
3, क्या नाम है इसका, ए डी सी ए में KVL लगाने पर देखिए, जब लगाएंगे देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले देखिए हम लोग ए से जाएंगे डी पे, तो ये आपको एक 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि एक कॉमन रेजिस्टेंस है। इसमें एक धारा बह रही I1, एक धारा बह रही है I3। तो हमको इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4I3 माइनस I1। क्यों, क्योंकि इस बार I3 धारा जो है हम लोग बड़ी मानेंगे, क्योंकि इस बार हम इस लूप में चल रहे हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो एक 8 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि एक कॉमन रेजिस्टेंस है। इसमें क्या लिखेंगे ड्रॉप को, इसको लिखेंगे 8I3 माइनस I2। फिर आगे बढ़ेंगे सी से, फिर देखिए हमको ए पे जाएंगे तो देखिए एक सेल आपको मिल रहा है यहाँ पे जो कि 100 वोल्ट का है। तो देखिए हम लोग लूप में या फिर मेश में चल रहे हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जाते समय देखिए हमें सबसे पहला जो टर्म में मिल रहा है वो मिल रहा है नेगेटिव, यानी कि इसके वोल्टेज को हम लोग विथ नेगेटिव साइन लिखने वाले हैं, यानी -100 बराबर 0 के। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। सॉरी, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ये 4I3 माइनस 4I1 प्लस 8I3 माइनस 8I2 और माइनस कितना, ये 100 बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा आपका -4I1 और इसके बाद देखिए ये I2 ये है, यानी कि हो जाएगा 8I2 और ये 8 4 12, यानी हो जाएगा कितना, प्लस 12I3 बराबर 100। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। देखिए इन तीनों समीकरण को जो है हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको केवल भुजा BD में धारा का मान निकालना है और इसमें जो बहने वाली धारा है वो है I1 माइनस I2, यानी कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम धारा I1 और I2 का मान निकालें। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण जो आपका 1 है इसमें हम लोग 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लिख के। देखिए जब समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 19I1 माइनस 5I2 और माइनस ये 4I3 बराबर 0 है। देखिए यहाँ पे आप 2 से गुणा करेंगे और इसके बाद जो है आपका ये समीकरण नंबर 2 है, इसी से आपको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, समीकरण 2 आपका ये है -5I1 और प्लस 15I2 और माइनस 8I3 बराबर 0 के। देखिए यहाँ जब आप 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा जो है 38I1 और ये हो जाएगा -10I2 और ये हो जाएगा -8I3। और इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ घटाने पर, तो जैसे आप घटाएंगे तो आपका ये टर्म जो है कट जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा आपका ये माइनस और ये सॉरी ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इसके बाद देखिए क्या क्या बचेगा, ये 19, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 38I1 और ये आपका जो है ये प्लस I2, 1 मिनट, ये आपका I1 है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका I1 है, यानी कि ये हो जाएगा 5I1 और आपका ये हम यहाँ जब गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10I2 और ये माइनस कितना 15I2 बराबर 0 के। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3805 43I1 माइनस 25I2 बराबर 0। ये आपका मिल गया एक समीकरण, इसको मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 4। और इसी तरीके से जो है अब समीकरण 2 और 3 को हल कर लेंगे तो फिर एक हमें समीकरण और मिल जाएगा I1 और I2 के रूप में, जिससे आप जो है इन दोनों समीकरण को हल करके जो है I1 और I2 का मान निकाल सकते हैं। देखिए करते क्या है, आपका ये समीकरण 2 है और ये है 3,
या फिर आप एक काम करिए, नहीं ठीक है, आप इसमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करके और इसका 3 में 2 से गुणा कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए होगा क्या, आपका समीकरण आपका ये है 2, इसमें गुणा करना है 3 से और इसके बाद जो है आपका जो समीकरण 3 है इसमें गुणा करना है 2 से। देखिए जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 15i2 और प्लस 45i2 माइनस 24i3 बराबर 0। ये हो जाएगा 8 माइनस 8i1 और ये हो जाएगा माइनस 8 दूनी 16i2 और प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16। सॉरी, ये यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ये आपका 12 है, ये 12 है, ये हो जाएगा आपका 24i3। देखिए जैसे आप जोड़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोड़ने पर, जैसे आप जोड़ेंगे तो आपका ये टर्म कट जाएगा और शेष देखिए रिमेनिंग क्या बचेगा आपका। यहाँ देखिए जब 5 से आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15i1 और इससे जब 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 8i1 और जब इससे इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 15×45i2 और नीचे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16i2 बराबर जब यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा कितना 200। इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 15 8 23 यानी हो जाएगा ये माइनस 23i1 और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये आपका 45 है और 45 में से जब आप 16 घटाएंगे तो आपका ये बचेगा 29i2 बराबर 200 के। ये समीकरण आपका हो गया 5। अब आपको देखिए यहाँ से आपका जो i3 वाला टर्म था ये पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। देखिए अभी आपको समीकरण जो है मिल गया है i1 और i2 के रूप में। बस समीकरण 4 और 5 को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको i1 और i2 का मान मिल जाएगा। देखिए इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, देखिए आपका समीकरण ये 4 और ये है आपका 5। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 व 5 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये 43i1 माइनस 25i2 बराबर 0 और ये समीकरण 5 आपका है माइनस 23i1 और प्लस 29i2 बराबर 200 की। देखिए हम लोग करते क्या है, दोनों ऑड नंबर हैं इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसमें 29 से गुणा कर देते हैं और यहाँ गुणा कर देते हैं 25 से। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे देखिए इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इस तरीके से इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो देखिए एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, दोनों सेम वैल्यू देंगे, यानी इसलिए एक टर्म क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा और आपको बचेगा, आपके पास क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 43 × 29i1 माइनस 23 × 25i1 बराबर ये बचेगा इधर 200 गुणे 25। देखिए जैसे ही गुणा करेंगे 23 और 43 और 29 को, तो ये मिलेगा आपको 1247i1 माइनस जब इसको गुणा करेंगे तो ये देगा आपको 576i1 और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 5000। अब जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा 672i1 और ये हो जाएगा 5000। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 672 को दूसरी साइड ले जाके भाग दे देते हैं, क्योंकि ये इधर गुणे में तो जाके इधर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये जब आप इसमें भाग देंगे तो आपको कुछ वैल्यू निकल के मिलेगी नियर अबाउट 7.44 के एम्पियर, ये आपका आ गया है
I1 की वैल्यू, इसी तरीके से हम लोग I2 की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, I1 की वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो देखिए आपको मिल जाएगा I2 की वैल्यू, ये I1 की वैल्यू निकली है यहाँ से, ये देखिए इसी वैल्यू को हम लोग उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 4, जो आपको ये दिया गया है। तो देखिए जैसे ही आप 4 में वैल्यू को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 43, I1 की वैल्यू निकली है 7.44 माइनस 25 I2 बराबर 0। देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे तो मिलेगा ये जिसको गुणा करेंगे तो आपको तो ये आएगा 319.92। आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिएगा और इसके बाद जो है ये हो जाएगा 25 I2 बराबर 0। देखिए इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, यानी हो जाएगा ये 25 I2 बराबर 319.92। ये I2 बराबर हो जाएगा, इधर ये गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। जब आप भाग देंगे 25 चौको 100, 25 बराबर 300, यानी ये लगभग जो होगा आपका जो मान आएगा वो लगभग आएगा 12.79 के आसपास। आप कैलकुलेटर से भाग करके देख लीजिएगा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आपकी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। ये आपका आ गया I2 का मान, और ये I1 का जो मान निकला था ये था आपका 7.44 एम्पियर। देखिए सवाल में पूछा गया था कि शाखा BD में आपको धारा का मान निकालना था, यानी कि ये वाली शाखा में। तो इस वाली शाखा में जो बहने वाली धारा है वो है I1 माइनस I2, अतः शाखा BD में धारा का मान देखिए क्या होगा, I बराबर हो जाएगा I1 माइनस I2। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, शाखा BD में ये धारा है आपका। I1 का मान देखिए निकला हुआ है 7.44 और आपका I2 का मान निकला है 12.79। तो आप जब इसको घटाएंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5, वो भी माइनस में, यानी कि IBD का जो मान होगा वो होगा -5.35 एम्पियर। अच्छा ये क्या शो कर रहा है, ये आपका ये शो कर रहा है कि जो हमने धारा निकाली है दरअसल ये धारा की दिशा नहीं है, बल्कि धारा की दिशा जो है जस्ट इसके विपरीत है। देखिए हम लोग धारा किधर निकाल रहे हैं, B से D की ओर निकाल रहे हैं, लेकिन रियल में जो धारा बह रही है किधर बह रही है, D से B की ओर बह रही है, ये बता रहा है। यानी कि कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नेगेटिव साइन अगर आ गया तो गलत हो गया, ये गलत नहीं होता है। बस ये जो नेगेटिव साइन होता है बस ये इतना शो करता है कि जो हमारे द्वारा जो माना गया धारा है वो क्या है, गलत है, मतलब डायरेक्शन उसकी क्या है, गलत है। अगर आपको यहीं पे मान लीजिए सवाल में कहता कि शाखा जो है DB में धारा बताइए, तो हम लोग क्या करते, तब निकालते I2 में से I1 को घटाते। ये था KVL पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो 3 मेंस और 3 क्वेश्चन वाला सवाल था। अगर आपको इस सवाल में कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ पर इस सवाल में ये दिक्कत थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।